नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी टोटका करके, किसी का भी अपना उतारा करके या कोई भी टोटके को अंजाम देके किसी भी अनजान जगह पे उसको स्थापित करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, बहुत लोग अपने ऊपर टोटके करते हैं, खुद को उबारने के लिए करते हैं, दूसरों पे टोटके करते हैं, अपने उतारे करते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, कोई भी टोटका कर रहे हैं, चाहे खुद को उबारने के लिए, चाहे किसी को और को प्रताड़ित करने के लिए, या अपने ऊपर से किसी की भी क्रिया को उतार रहे हैं। पर अगर आप ऐसी चीज़ करके किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे उसको दबा रहे हैं, किसी के घर में उसको दबा रहे हैं, किसी की जगह में उसको दबा रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो टोटके के अपने उतारे करके खाली वीरान जगहों पे दबा देते हैं, या किसी ने कह दिया तो किसी पर्टिकुलर जगह पे दबा दी। कोई खंडर पड़ा है वहाँ दबा दिया, कोई पुराना मकान पड़ा है जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ दबा दिया, किसी के प्लॉट में दबा दिया। तो आपने तो अपनी बला उतारी और आप वहाँ पे करके चले गए। पर जो भी बंदा वो प्लॉट लेगा, या जो भी उसका मालिक होगा, जब भी उस प्लॉट को बनाएगा, उस पर मकान बनाएगा, तो उसको शुरुआत से ही उसकी ज़िंदगी समझ लो बर्बाद हो गई। क्योंकि आपने तो अपने ऊपर से वो ऊपरी उतार के, या वो पर्टिकुलर चीज़ उतार के, क्रिया करवा के किसी के प्लॉट पे डलवा दिया। क्योंकि अक्सर लोग रैंडमली कोई खाली प्लॉट दिखा उस पर डलवा दिया, ये भी नहीं सोचा है किसका होगा, किसने पता नहीं कितने मेहनत से इसको परचेज़ किया होगा, क्या उसके सपने होंगे। अब वो इंसान जब उसको बनाने चलेगा, मकान को, उसकी नींव खोदेगा, भले ही उसमें वो चीज़ निकल आए, वो फेंकवा दे, पर उसका जो असर है वो वहाँ पे, उस नेगेटिविटी की जो स्थापना है वो वहाँ हो जाएगी। अब वो मकान बनाएगा और उसमें शिफ्ट होएगा, तो या तो उसके घर के जने मरने लग जाएंगे, या बीमार होने लग जाएंगे, या वैसे कोई ट्रेजिडी हो जाएगी, और वो नेगेटिविटी उनके पूरे परिवार को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देगी। इसी तरीके से लोग किसी के पुराने मकान में डाल जाते हैं, कहीं भी कोई आता जाता नहीं है, अपना उतारा किया डाल दिया, या किसी ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ लग रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कि यहाँ कोई नहीं आएगा। अब अक्सर गवर्नमेंट ऐसी, सपोज उस गवर्नमेंट ने वहाँ प्लॉट काट दिए या ऑक्शन कर दी उस जगह की, तो जिसने भी वो लिया, और जिसका भी बुरी किस्मत निकली, बैड लक निकला, कि जहाँ आपने खाली इतनी सरकारी ज़मीन पड़ी है, आपने डाल दिया उतारा करके, या वहाँ पे कहीं पे कोई चीज़ गाड़ दी अपने ऊपर से वार के, चाहे बोतल में नेगेटिविटी को बंद करके, जिन को बंद करके, या किसी अन्य मटके वगैरह में किसी क्रिया को करके आपने अपने ऊपर से उतार के उस नेगेटिविटी को वहाँ स्थापित कर दिया, या किसी ने भी कर दिया आपके लिए। तो अगर वो जो है जगह गवर्नमेंट की, कल को ऑक्शन होती है, बिकती है, या प्लॉट कटते हैं, तो जो भी इंसान की किस्मत में वो जगह आएगी जिस पे आपने चीज़ बांधी दी या दफना दी या रख दी, तो उसके तो फट्टे लग गए, वो तो हो गया बर्बाद। जब वो उस जगह को लेगा, बनाएगा, जिस भी उम्मीदों से बेचारा कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके करेगा, तो उसको तो शुरुआत से ही दुख झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ आप अपना भला करके भी एक बहुत बड़ा पाप कमा लेते हो, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करके। क्योंकि जो इसके रिमोट कॉज हैं वो आप देख तो नहीं सकते, पर ये बहुत घातक होते हैं उस इंसान के लिए जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, और वो बेमतलब में उस नेगेटिविटी के चपेट में आ जाता है। चौराहों पे तो खैर हर कोई करता है टोटके, हर बंदा कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिलीफ रखता है, और बड़े बूढ़े भी, पहले के ज़माने के लोग भी इसीलिए आगाह करते थे कि चौराहों से बच के निकले, साइड से होके निकले, चौराहों पे रात को ना जाएं। हालांकि आज के महान साइंटिफिक लोग शायद इस बात को नहीं मानते, वो बेदर्दी से जो रिचुअल्स हैं, जो बड़ों की कही बातें हैं, उनको नज़रअंदाज करके चौराहों पे से निकलते भी हैं, ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी भी करते हैं, और परिणाम भी भुगतते हैं। खैर, पर फिर भी एक बात जो विख्यात है, नोन है, कि चौराहों से बच के चलें, वो सबको पता है। तो चौराहे पे कोई अपना उतारा कर भी रहा है तो भी एक मायने में, चाहे भले ही वो डेंजरस है, सबके लिए है, बट कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है कि लोग उस जगह को अवॉइड करते हैं।
उससे एकदम से चौराहे के जो पॉइंट है वहाँ से नहीं गुज़रते, क्योंकि वो जानते हैं अब नहीं तो कब, कल या परसों या रात को कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ किसी ने रखा होगा। और उतारों के या टोटकों की दुनिया में या तंत्र की दुनिया में चौराहों का जो महत्व है उसका मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि चारों दिशाओं का मिलन होता है यहाँ। तो यह एनर्जी बहुत हैवीली कंसंट्रेटेड होती है, तो इजीली उतारे जो होते हैं यहाँ पे वर्क कर जाते हैं। तो और लोग भी अवेयर होते हैं। पर अगर कोई खाली प्लॉट है, कोई खाली ज़मीन है, किसी भी अनजान इंसान की ज़मीन है, वहाँ आप कोई चीज़ दबा के आ रहे हो, कोई गवर्नमेंट की जगह है, कोई पुराना गवर्नमेंट का ऑफिस है या दुकान है या कोई ऑक्शन होनी है जगह, या तो ऐसी या वैसे किसी के प्लॉट पे दबा के आ रहे हो, तो वो ऐसे में कहीं ना कहीं आप उस इंसान को, उसके परिवार को भी खतरे में डाल रहे हो, या उस अननोन इंसान को जो उस जगह को लेगा। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ उन्होंने मकान बनाया और मकान बनाते वक्त ही उनके घर के फैमिली मेम्बर्स की डेथ होनी शुरू हो गई। उन्होंने 1 मिनट के लिए इग्नोर भी किया, मकान बना लिया, उसमें शिफ्ट हो गए, तो डेथ हो गई किसी न किसी की, बीमारी होनी शुरू हो गई, घर में साए दिखने शुरू हो गए, शादी हुई तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं ऐसी किसी की गलती के शिकार होते हैं, किसी की उतारे के शिकार होते हैं जो उनके प्लॉट पे किसी ने कर दिया गया होता है। कई लोगों ने तो ये बताया कि कोई चीज़ निकली, उन्होंने परवाह नहीं की। अब कोई बेसमेंट खुदवा रहा है तो शायद वो चीज़ कम्प्लीटली निकल जाए, पर जो बेसमेंट नहीं खुदवा रहे हैं, हमारी 5-6 फुट की वो होती है नीचे की अंडरग्राउंड जो आपकी डीपीसी होती है, तो उसमें अक्सर ये चीज़ें बहुत कम ही पता लग पाती हैं, क्योंकि ज़मीन बढ़ती भी है और लोग अक्सर ऐसे जो प्लॉट होते हैं उस पर मिट्टी चढ़ती जाती है, लोग दुनिया भर का कबाड़ कूड़ा फेंकते जाते हैं, तो ऐसे में पता भी नहीं लगता क्या किसी ने दबाया है। और अक्सर दबाने वाले काफ़ी डीप दबाते हैं ऐसी चीज़ों को, ताकि कोई भी एक वो ना चक्कर हो वापस उस चीज़ के उठने का या इजीली बाहर आने का, तो वो उसी जगह पे वो अपना पर्टिकुलर स्थान बना लेती है। जैसे हम स्थान देवता की बात करते हैं, कोई ना कोई पीर है या कोई ना कोई और एनर्जी है, कोई देवता है या कोई प्रेतात्मा है, उस जगह पे वास करती है, तो उसकी स्थान की मालिक बन जाती है। मगर वो किसी टोटके द्वारा स्थान देवता बनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जगह पे कोई चीज़ बैठी होती, उसने हाथ पैर जोड़ के उसको पधरवा दिया किसी और के खाली प्लॉट पे, ऐसे ही जस्ट अपना पीछा छुड़ाने के लिए। अब पधरवा दिया किसी पीर को या अपने या किसी देवता को या स्थान देवता को या ऐसी कोई पैरानॉर्मल फोर्स को, तो जिसके बेचारे के अनजान के प्लॉट पे आपने उसको दबवा दिया या बिठा दिया, अब वो जब अपना मकान बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम करेगा वो। और अगर वो इस चीज़ को समझ पाएगा तो हो सकता है उसका कोई इलाज करे, नहीं समझ पाया, बना लिया मकान, तो भैया वो उसकी बैंड बजा ही देगा। इतने केसेस आते हैं स्थान देवता के, जिनके पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के, और लोग बेचारे अपना पैसा लगा के मकान बनाते हैं बड़ी मेहनत से, कि ज़िंदगी में एक बारी मकान बनता है और उसको में आने के बाद फिर उसको बेचने के लिए भागते हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उस मकान में रहना दूभर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, टोटका कर रहे हैं, कोई भी उतारा कर रहे हैं, एटलीस्ट किसी का पर्सनल प्लॉट, किसी की प्राइवेट संपत्ति को बख्श दीजिए। इवन अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि सरकारी ज़मीन भी कभी ना कभी ऑक्शन भी होगी, उसके प्लॉट भी कटेंगे। यहाँ 1 मिनट के लिए मान लीजिए सरकार भी यूज़ करेगी, तो सरकार के ऑफिसेज़ में काम कौन करते हैं? आप सब हम ही लोग ही करते हैं एम्प्लॉयज़ के तौर पे, जिसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। तो चाहे वो वहाँ बिजली का दफ्तर बनाए, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज बनाए, चाहे कोई अन्य सरकारी दफ्तर बनाए, चाहे गुड्स एंड सर्विस का बनाए, चाहे पुलिस स्टेशन बने, कुछ भी बनता है सरकारी, तो उसमें काम करने वालों को भी दिक्कत आ सकती है। और जो लोग आते हैं डीलिंग करने, डीलिंग हेड से जो आम जनता आती है ऐसे ऑफिस में, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो कृपया ऐसी जगहों पे ना करें। आपको बिल्कुल ही कोई वो है कि हमें उतारा करके उस चीज़ को अपने ऊपर से हटाना है, तो चौराहे फिर भी एक ऐसी जगह है जो चलती हुई होती हैं, जहाँ पे ये एनर्जीज़ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बंधी रह जाती हैं। और उसमें भी मैक्सिमम लोग इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं कि चौराहों के साइड से ही गुज़रते हैं।
कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी जो जगह है खासकर जहाँ आपको लगता है, डाउट होता है कि कोई रहने आएगा या कुछ है, उनको अवॉइड करें। अब कई लोग ऐसे भी करते हैं कि उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती या अवेयरनेस नहीं होती, या इंटेंशनली करते हैं कि हमें क्या, या हमें उस पर्टिकुलर इंसान को के ऊपर अपनी बला डालनी है। तो इस तरीके की भावना करके, उतारा करके किसी को जानबूझ के सताने के लिए, कि पड़ोसी को सताना है या उसको सताना है या उस दुश्मन को सताना है या उस जानकार को सताना है या किसी से जलन है, अपना उतारा करके जलन की भावना से उसके घर में डाल रहे हो, उसकी कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे सारे कृत्य करने पे सिर्फ पाप के भागी बनोगे। आप चाहे इस जीवन में अपने उतारे करके इस तरीके से किसी की जगह पे अगर दबा रहे हो, किसी और को बर्बाद कर रहे हो, तो यकीन मानो चाहे इस जन्म में बच जाओगे नेगेटिविटी का, सपोज आपको आराम आ भी गया, पर प्रेत योनि में पक्का ही सीट खुलेगी और कष्ट भी भोगने पड़ेंगे, पाप कर्म भी अर्जित होंगे। क्योंकि अगर आपके कारण कोई और बर्बाद हुआ या किसी की ज़मीन में आपने कोई चीज़ गाड़ी और उसके बाद से उसको बैड लक शुरू हो गया, नेगेटिविटी शुरू हो गई, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे। तो हमेशा जो है, और बहुत लोग क्या करते हैं यूट्यूब से देख के या कहीं भी देख के खुद ही नए नए चीज़ें ट्राई करते रहते हैं कि ये चीज़ देखी इसका उतारा किया वहाँ दबाया है, ये चीज़ देखी इसका किया वहाँ दबाया है। कोई भी चीज़ बिना नॉलेज के अगर आप करेंगे अनशंट और दूसरे की जगहों पे जा के दबाएंगे, तो ये गलत है, ये पाप है। और उल्टे सीधे टोटके ट्राई करने से आप खुद ही नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे, फ़ायदा होने की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपना बचाव तो करें पर दूसरे की सुरक्षा का भी सोचें, दूसरे की ज़िंदगी को भी, उसकी जगह को भी वो रिस्पेक्ट दें। और किसी के सपने हो सकते हैं उस जगह पे, किसी का मन हो सकता है बसने का, क्योंकि ऐसे मेरे पास इतने केस आते हैं जहाँ लोगों के प्लॉट लोगों ने ख़राब कर दिए, नेगेटिविटी वहाँ पे डाल दी, अपना उतारा कर दिया। या अब मेरे पास एक केस आया जहाँ चौकीदार ही दुनिया भर के टोटके करता था मकान में, और मकान को पैरानॉर्मल एनर्जी से भर दिया टोटके कर करके। और जब उसको निकाला तो उसके बाद जब उन्होंने मकान बनाया तो वो फेस करते रहे दिक्कतें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे का बुरा करके ना चलें, ये भावना ना रखें कि हमें क्या लेना देना। तो ये भावना रखोगे तो ईश्वर भी आपकी परवाह नहीं करेगा। फिर आप जब दुख में होगे तब कुदरत भी आपसे यही कहेगी कि हमें क्या लेना देना। तो हमेशा ईश्वर से डरें और अच्छे कर्म करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। मैंने दुनिया का कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया, ताकि आप किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी को भगाना चाहते हो तो वो धुनी से बहुत तेज़ी से भागती है। वो किसी ज़मीन पे स्थापित नहीं होती, किसी के घर में नहीं जाती, किसी प्लॉट पे नहीं जाती, किसी जगह पे नहीं जाती, वो आकाश की तरफ भागती हैं, या जिसके कारण आपके पास आई हैं उसके पास भागती हैं। और जब हम नारियल के उतारे भी करवाते हैं आपसे, क्रिया वाले नारियल जो हम देते हैं, या आप नारियल में धुनी भर के भी उतारा करके जलाते हो, तो भी वो नेगेटिविटियाँ टेम्पररी तौर पे पहले नारियल में ट्रैप होती हैं, फिर उनका अग्नि तत्व जलता है हवन कुंड में, अग्नि माता का आह्वान हो जाता है, और वो एनर्जीज़ जो होती हैं, पैरानॉर्मल एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो या तो आकाश की तरफ भागती है, या अगेन जिसके थ्रू आई है, अगर किसी के तांत्रिक के थ्रू आई है तो उसके पास भागेगी, या जिसने भेजी है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बर्बादी का, उसके पास भागेगी। तो वो किसी भी ना आपकी जगह पे रहती है, ना किसी और के घर जाती है, ना किसी जगह पे बैठती है। वो या तो आकाश में जाएगी या फिर उनके पास जिन्होंने भेजा है। तो मेन मकसद यही था कि किसी और को कोई आघात ना हो, किसी और को कोई परेशानी ना हो, किसी की जगह हम दूषित ना करें। हमारे पास जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं दुश्मनों द्वारा या स्वतः ही आ गई हैं, वो वापस वहीं लौट जाएं जहाँ से आई हैं। यही उद्देश्य के साथ आपको धुनी दी गई है, नारियल उतारे दिए गए हैं। इसलिए लोगों ने घर बैठे चेंज महसूस किया कि धुनी जलाते हैं जब, तो जो भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ हैं वो घर को छोड़ के भागने लगती हैं, पास भी नहीं फटकती। नारियल के उतारे करते हैं तो बड़ी से बड़ी एनर्जीज शरीर से निकलने हैं, और शरीर से निकल के उनका एक ही ठिकाना होता है, या तो जहाँ से आई है वहाँ जाए या आकाश की तरफ भागे।
इसीलिए हमेशा आपको राय दी जाती है, जिस तरीके से आप एक चाय की पत्ती हर महीने लाते हो और अपने जीवन में उसके बगैर जीवन को नहीं काट सकते। अगर आपका रोग पुराना है, बड़ा है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब मान के चलिए ये उसी मेडिकल रोग की तरह हो जाता है जहाँ पे दवाई ज़िंदगी भर चलती है पर जीवन भी कट जाता है। आपको बस हर महीने धुनी जलानी है, हर महीने आपको बस धुनी लेनी है और इसको जलाते रहना है। आपका जीवन आराम से कट जाएगा बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी पारलौकिक शक्ति के अटैक के, और आपके जीवन में सपने भी पूरे हो जाएंगे, काम भी हो जाएंगे, बच्चों के ब्याह भी देख लोगे, जीवन में तरक्की भी हो जाएगी, हर काम वो कर देगी। और जो भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ हैं वो आपसे दूर रहेंगी। बहुत केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ लोग ठीक हो चुके हैं, तो ये सवाल करते हैं कि अब हम क्या धुनी जलाना बंद कर दें या जलाते रहें। हम उन्हें कहते हैं आप जलाते रहो, अगर आपको ओवरऑल फ़ायदे भी मिल रहे हैं, इससे पॉजिटिविटी भी मिल रही है, काम भी बन रहे हैं, नेगेटिविटी तो दूर रहेगी रहेगी। तो वो खुद ही स्वतः इस डिसीजन पे आते हैं कि जी हम धुनी बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि नेगेटिविटी की जाने के बावजूद हमें पॉजिटिव एलिमेंट्स महसूस होते हैं, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारा काम बनता है, हमारे घर में कलेश नहीं रहता, शांति रहती है, हम प्रार्थना करते हैं धुनी से, वो काम बन जाता है। तो हमारे को तो हर काम की मदद मिल रही है। तो उस हिसाब से लेके चलिए। अब कोई मेडिकली भी किसी को डायबिटीज़ होती है, पूरी ज़िंदगी दवाई चलती है, पर वो इंसान चलता रहता है, जीवित रहता है। इसी तरीके से पारलौकिक शक्तियाँ जब एक बारी शरीर झूठा कर लेती हैं तो अक्सर प्रेत रोगी को खतरा हमेशा रहता है। आप कहीं से इलाज करा के पूर्णतः ठीक भी हो जाओगे तो भी आपका शरीर जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा, वो स्वच्छ नहीं हो जाएगा। जो द्वार खुल जाते हैं वो खुले ही रहेंगे। तो आपकी कहीं भी की भी लापरवाही दोबारा पुनः इन एनर्जीज़ को आपके शरीर में वापस ला सकती है। वो वाली जो हट गई है वो नहीं आएगी तो कोई नई आ सकती है। तो इसलिए प्रेत रोगी को तो हमेशा ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्टेड रहे और उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक कट जाए। उसमें अगर आपका एक सहायक धुनी बनती है या उतारे बनते हैं नारियल के, तो इसमें क्या बुराई है। इससे ज़्यादा घर बैठे आराम कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती। आपकी प्राइवेसी मेंटेन्ड है, आपको कहीं धक्के नहीं खाने, आपको परेशान नहीं होना, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें एक्सपोज नहीं करनी, आपको किसी भी तरीके का डर नहीं अपनी खुद की प्रोटेक्शन को लेके। आपका टाइम से हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से मज़े से जीते रहो अपने घर पे। बस सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आपने धुनी जला ली, एक टाइम नारियल का उतारा कर लिया, आराम से यू आर गुड टू गो। फिर आप चाहे कहीं भी खाना खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कोई आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं। और क्या चाहिए। तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से जीने का एक संकल्प उठाएं। नेगेटिविटी होते हुए भी आपकी जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा और वो नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सुपर गोल्ड अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप मेरे द्वारा भी मदद कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, क्रिया वाली नारियल भी मंगा सकते हैं। इनको बस उतारा करके हवन कुंड में जलाना होता है। ये एक तरीके से एक सूक्ष्म हवन है जो रोज़ हम आपके घर पे हवन करवा देते हैं नारियल के उतारे में धुनी भर के, या हमारे से आप जो नारियल लेते हैं क्रिया वाले, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, उनका उतारा करके आप जलाते हैं। तो एक अपने आप में रोज़ एक हवन आपके घर में हो रहा है। तो कोई भी नेगेटिविटी कैसे टिकेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।